नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जनरल बिपिन रावत और उनके साथी जो अन्य देश के जवान शहीद हुए हैं, आज देश उनको अंतिम नमन कर रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वीर सपूतों को देश आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर लीडर का दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में थोड़ी देर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई दिग्गज बरार स्क्वायर पहुंचे हैं और नम आंखों के साथ उनका पूरे परिवार के साथ वहां पर सभी अधिकारी मौजूद हैं शमशान घाट पर इस वक्त। और वहीं सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा, ताकि आम जनता उनको आखिरी नमन कर सके, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। 4 तस्वीरें अंतिम यात्रा की। दोपहर वहीं पर जानकारी मिल रही है कि 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सेना के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, सीडीएस बिपिन रावत। और उसके बाद शहीद बिपिन रावत का उनकी पत्नी के साथ अंतिम संस्कार स्क्वायर में किया जाएगा। बरार स्क्वायर पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर और वहीं बाकी 10 शहीदों की डीएनए टेस्ट से पहचान होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिन जवानों की पहचान हो चुकी है उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। आखिरी सलाम देश कर रहा है इन वीर जवानों को। ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार जो जानकारी हमें मिल रही है कि कर दिया गया है और बाकी जिनकी पहचान हो गई है जवानों की, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में लगातार जारी है। सैन्य सम्मान के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। शहीद जनरल बिपिन रावत की आखिरी सफर पर हैं जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एयरपोर्ट पहुंचकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए थे, आखिरी सलाम उनको किया था और जनरल रावत को आज भी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये अपने आप में बहुत दुखद इसलिए है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद, जीतने के बाद और एक हादसे को भी मात देने के बाद इस तरीके के दुखद हादसे में जनरल रावत और उनके साथी अपनी जान गंवा बैठेंगे। और ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आखिरी सफर पर हैं जनरल रावत और अन्य जो जवान शहीद हुए हैं। बरार स्क्वायर में होगा एलएस लीडर का अंतिम संस्कार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम सलाम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में यह सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज अपनी पत्नी के साथ जनरल बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर हैं और साथ ही वो जवान जिनकी पहचान कर ली गई है, उनका दिल्ली कैंट शव पहुंच चुका है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, आखिरी सलाम उनको दिया जा रहा है नम आंखों के साथ। लेकिन जो शहादत हुई है उस पर देश को गर्व भी है, लेकिन जो दुखद हादसा हुआ है उस पर दुख भी पूरा देश व्यक्त कर रहा है कि ये वो योद्धा हैं, ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे की कई लड़ाइयां लड़ी हैं, अर्श लेकर फर्श तक। और इस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में तमाम जवान अपनी जान गंवा बैठेंगे, ऐसा देश ने कभी नहीं सोचा था। आज बरार स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, सेना के अन्य अधिकारी इस वक्त बरार स्क्वायर पहुंचे हुए हैं। यहीं पर शाम के समय जब अंतिम सफर पर होंगे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, उनका पार्थिव शरीर यहीं लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर बरार स्क्वायर पहुंचेंगे। उनकी तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन थोड़ी देर में जो जानकारी हमें मिल रही है कि थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार होगा और जो पार्थिव शरीर जवानों के पहुंचे हैं उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बरार स्क्वायर दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। यहां पर ब्रिगेडियर लीडर को पत्नी और बेटी का आखिरी सलाम, पूरे परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। जवानों का, शहीदों का, सभी की आंखें नम हैं, दुख से भरी ये घड़ी। लेकिन ये परिवार वो हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। उनको मालूम है कि उनके परिवार से जो सदस्य गया है वो किसी भी वक्त कैसी भी चुनौती का सामना करेगा और हो सकता है खबर ये भी आए दुश्मनों से लड़ते लड़ते कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये वो मजबूत परिवार हैं जो पहुंचे हुए हैं अपनों को आखिरी सलाम करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर, और फोर्स का पूरा अमला वहां पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन देश इन जवानों की शहादत को हमेशा दिल में रखेगा, याद करेगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर वहां पर
पार्थिव शरीर पहुंचा था जवानों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अंतिम विदाई दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो दिल्ली के बरार स्क्वायर से तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तमाम जवानों को सलामी देने के लिए। और मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, सेना का ट्रक निकल चुका है पार्थिव शरीर को लेकर और पल्लवी झा बरार स्क्वायर से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली कैंट से। राहुल प्रकाश हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से, जनरल बिपिन रावत के गांव में ही कल से न्यूज़ 24 मौजूद है, वहां से जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ पवन मिश्रा हैं और प्रशांत देव भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद है। सभी का एक एक करके रुख करेंगे और एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, मेजर जनरल एसपीपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। पवन, क्या हलचल है वहां पर? और अंतिम संस्कार का सिलसिला भी दिल्ली कैंट में शुरू हो चुका है। अधिकारी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सेना के पवन, आप जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, अभी मैंने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश किया था कि जनरल रावत और उनकी पत्नी का जो है शव जो है यहाँ पहुंच चुका है ट्रक से और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब जो है शहीद की यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। आपको बता दें कि 3 मूर्ति 11 मूर्ति सरदार पटेल मार्ग होते हुए धौला कुआं के रास्ते शहीद की यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी यहाँ पर दिया गया है और तमाम तरह की यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुका है और लोगों के जो इनके जो जानने वाले उनके आने का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना के लोग में ही शोक की लहर है, जो आम लोग हैं उनके अंदर भी शोक की लहर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सीडीएस जो हमारे बीच नहीं रहे हैं और थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले जो हमने विजुअल दिखाने की कोशिश किया था कि शहीद का शव यहाँ पर पहुंच चुका है और पूरे राजकीय सम्मान की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। रावत की जो बहन है अमेरिका में रहती है, वो उनका 12 सवा 12 बजे आने की यहाँ पर तैयारी है और पूरे अब जो बताया, जो मैंने रूट की जो जानकारी आपको दी कि 3 मूर्ति 11 मूर्ति सरदार वल्लभ पटेल के साथ साथ धौला कुआं के रास्ते जो यात्रा निकाली जाएगी, उस वक्त जो है जहां जहां से यात्रा निकलेगी पूरी जो है ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, ट्रैफिक का आवागमन नहीं होगा। सही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं मिलिट्री पुलिस के अलावा तीनों सेना के जो बैंड हैं यहाँ पर, तीनों सेना के बैंड को यहाँ पर बुलाया गया है, यानी पूरे राजकीय सम्मान के साथ है। हालांकि प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ है इसलिए खासे मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है कि कैसे इस भीड़ को जो है संभाला जाएगा, क्योंकि अनुमानतः ये लगाया जा रहा है कि इस यात्रा में लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना यहाँ पर बता रही है। सीधे अगर दूर से आपको तस्वीरें दिखाई दे रहा है तो तीनों सेना के जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे राजकीय सम्मान की यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मधुलिका रावत के परिवार के भी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि अपनी कुछ बातें उन्होंने हमसे शेयर किया था। ये कहा था कि आखिरी जो चंद जो लम्हे थे, जो सीडीएस के जो चंद लम्हे थे, उनका साफ यही कहना था कि आने वाले कुछ महीनों के बाद हम और मजबूती से सेना को और मजबूत करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कहा था, तीनों सेना के ब्रिगेड को यानी तीनों सेना को 4 इंफ्रा में शामिल करने की बात उन्होंने कहा था कि यानी कभी युद्ध होता है तो तीनों सेना मिलकर एक साथ हमला कर सकती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आखिर जो विदेश की जो विदेशी सेना होती है वो एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती है, तो हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी बैकअप के लिए हम लोग क्यों तैयार रहते हैं, क्यों ना एक साथ हम लोग इसके लिए लड़ाई किया जाए। तो उस पर ये पूरा मंथन विचार हो रहा था और अगस्त 2022 तक पूरी तरह से सेना जो है मजबूत हो सकती थी। विपनेश, पवन, समय है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का, जब आम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे और उसके बाद सेना के अधिकारी और जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 12 से 12:30 बजे, 1:30 बजे का समय है इसके लिए। बिल्कुल विपनेश, ये समय निर्धारित किया गया है और ये कोशिश किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो है शहीद यहाँ पहुंचे हैं, उनका शव यहाँ पर पहुंचा है। कोशिश ये किया जा रहा है कि जो समय जो निर्धारित किया गया है उसी समय के अनुसार ही सब कुछ हो जाए, वरना जैसे जैसे देर होगा भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। और पवन, 1 मिनट में रोकना चाह रही हूँ आपको, ये तस्वीरें मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर हैं। जनरल बिपिन रावत के घर की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर
उनकी पत्नी और उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और थोड़ी देर के बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जब आम जनता जो अंतिम दर्शन करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए पहुंची हुई है, उनके लिए पार्थिव शरीर रखे जाएंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी आम जनता और उसके बाद 12 से 1:30 बजे का वक्त है जब सेना के जवान, अधिकारी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इधर बरार स्क्वायर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लिड्डर का कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा। इस पर हम थोड़ी देर में अपडेट लेंगे क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को आर्मी बेस के अस्पताल से शंकर विहार में उनके आवास ले जाया गया था। वो तस्वीरें आपने देखी और इसके बाद दिल्ली के कैंट बरार स्क्वायर में उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। सुरक्षा सलाहकार वहां पर अजीत डोवल भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शहीदों का अंतिम संस्कार होगा। 2 तस्वीरें आपके पास, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक तरफ जनरल विपिन रावत के घर के बाहर की हलचल, दूसरी तरफ दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर की ये तस्वीरें। प्रशांत देवी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रशांत, तमाम आज सोल्जर जवान अपने अंतिम सफर पर हैं। न सिर्फ सेना के अधिकारी, नेता, बल्कि आम जनता उनको सैल्यूट करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले दोनों के, विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का शव यहाँ पे पहुंचा था और उसके ठीक 4-5 मिनट बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे श्रद्धांजलि देने उनके निवास पे पहुंच गए हैं और इसके बाद और भी बड़े नेताओं का यहाँ पे आना है। लेकिन जहाँ तक बात आपने पूछी है, देखिए पूरा देश इस वक्त जो है शोक में है, गम में है और यहाँ पे पूरी राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देने का पूरा इंतजाम किया गया है क्योंकि जितनी बहादुरी की कहानियां लोगों ने उनकी सुनी, जितना लोग उनके बारे में जानते हैं, इसलिए तय किया गया है कि यहाँ से राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और जैसे कि पूरा कार्यक्रम है, थोड़ी देर में यहाँ पे पहले सिविलियन और उसमें कुछ मुख्य लोग जो हैं पहले उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद सेना के अधिकारियों का टाइम स्लॉट किया गया है, वो अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद पूरी भव्यता के साथ, पूरी राष्ट्रीय सम्मान के साथ शव यात्रा यहाँ से निकलेगी और दिल्ली कैंट होते हुए बरार स्क्वायर पहुँचेगी और जहाँ पे जगह जगह लोगों को अंतिम दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जैसा कि पूरा माहौल, यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं वहाँ पे अभी भी बहुत दुखी हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन लगातार जो है यहाँ पे अधिकारियों का, नेताओं का आने का सिलसिला जारी है अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी और भी मूवमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद दूसरी कड़ी में सेना के बड़े अधिकारी वहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये इंतजाम यहाँ पे किया गया और 2 बजे के आसपास यहाँ से शव यात्रा निकाल दी जाएगी, जहाँ पे रास्ते से होते हुए, कई प्रमुख मार्गों से होते हुए बरार स्क्वायर जाएगा। यहाँ पे रास्ते में तमाम लोग जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। हिंदुस्तान के वीर सपूत आज अपने आखिरी सफर पर हैं और पूरा हिंदुस्तान उनको सलाम कर रहा है। प्रशांत, आप मेरे साथ बने रहें। एक बार जनरल विपिन रावत के गांव आपको लिए चलते हैं। न्यूज़ 24 वहां पर मौजूद है, थोड़ी देर में वहां का रुख करेंगे। लेकिन पवन और प्रशांत दोनों ही इस वक्त जनरल विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। तो पवन, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं? अभी प्रशांत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री अभी बरार स्क्वायर में मौजूद हैं। घर पर कौन कौन पहुंच रहा है जनरल विपिन रावत के? बिल्कुल सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं विपिनेश, और पारिवारिक जो है, इनके जो करीबी पारिवारिक जो संबंधी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इनका जो सपना था, जैसा मैं पहले बता रहा था विपिनेश, कि 4 पैरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इनका एक सपना था। ये था कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा कर दिया जाए। और जब करगिल का युद्ध हुआ था, क्योंकि वो तस्वीरें हमें मिल गई हैं। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर से जुड़ गई हैं। पल्लवी, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, अंतिम संस्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है और जानकारी मिल रही है ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं साफ दिखाई पड़ रहा है अंतिम यात्रा
लीडर का जो परिवार है उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ यहाँ पर रक्षा मंत्री के अलावा हरियाणा के सीएम और एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और देखिए, जाहिर तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। कई बार तस्वीरों ही सब कुछ बता देती हैं, लफ्ज़ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना गमगीन माहौल है विपनेश की शब्दों में शायद ही बांध पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमारे वीर सपूत है, बेशक अकस्मात ये मौत है जिसको लेकर के अभी भी जहन में बहुत सारे प्रश्न जिसका उत्तर लेना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। परिवार के तमाम लोग हैं और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा भी कि उनकी और पत्नी और उनकी बेटी काफी भावुक दिख रही हैं। और कल जब पार्थिव शरीर लाया गया, जब पालम के एयरबेस पर भी, तब जब उनकी बेटी जो है वो जब पुष्प अर्पित कर रही थी, उस वक्त बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल भावुक हो गई थी। जाहिर तौर पर अपने पिता को खो देना इतनी कम उम्र में शायद ही एक बेटी समझ सकती है। एक उसकी जो भावना है उसके अंदर क्या चल रही होगी वो खुद समझ सकती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो फोर्सेस के लोग होते हैं, जो डिफेंस के लोग होते हैं, उनका परिवार भी उतना ही सख्त हो जाता है और ऐसी परिस्थितियों के लिए वो जो है तैयार हो जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं देखें आप उनके बॉडी लैंग्वेज में तो आपको दिखेगा कि फादर का जाना बिल्कुल वो कमी है, लेकिन वीर सपूत है ये पता है और ऐसे जा सकते हैं, कभी भी कुछ घटना हो सकती है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी आप लोग देखेंगे तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे देगा। तो फिलहाल जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, थोड़ी देर में जो है अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो बाकी सपूत हैं उनकी भी प्रक्रिया लगातार चल रही है। और 2 बजे के करीब में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और 2:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि जो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो फिलहाल तैयारी जो है यहाँ पर पूरी है और धीरे धीरे यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ गया है, जैसे कि यहाँ पर रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं और पूरा जो इस वक्त एरिया है वो पूरा एक तरीके से कहें तो फोर्सेस से के जितने भी यहाँ पर जवान हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और श्रद्धांजलि नम आंखों से दे रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर पर लड़ते हुए चले जाना बात और होती है, लेकिन ऐसे अकस्मात मृत्यु हो जाना दुख दे जाता है। और वो भी ऐसे, जबकि लगातार हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इतना सक्षम हेलीकॉप्टर था और ऐसे में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सवाल जो है अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है डिफेंस का, वो डिफेंस का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि। बिल्कुल पल्लवी, मैं लौटती हूँ। पल्लवी दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बात और आपको बता दें, उन जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है जिनकी पहचान कर ली गई है। अभी 10 ऐसे जवान हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है, डीएनए से उनकी पहचान होगी, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में जनरल बिपिन रावत के गांव आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड, वहां पर न्यूज़ 24 मौजूद है, राहुल प्रकाश मौजूद है उनके परिवार के साथ, और जो गांव के लोग हैं जो उनको पसंद करते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे हम। मैं प्रशांत आपके पास आ रही हूँ एक बार। प्रशांत, जो अंतिम सफर का रूट क्या रहेगा? जानकारी मिल रही है कि 2 बजे के बाद जो है अंतिम जो है सफर पर होंगे, वो यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, हाँ 2 बजे के आसपास का समय शेड्यूल किया गया, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे उसमें हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इंतजाम हम देख रहे हैं काफी ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, वीआईपी मूवमेंट, सिविलियन मूवमेंट्स, सेना के अधिकारी, तो हो सकता है कि थोड़ा समय में फर्क हो, लेकिन 2 बजे का समय नियत किया गया। अब यहाँ से धौला कुआं होते हुए, कैंट होते हुए बराड़ स्क्वायर यात्रा निकलेगी, उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि रास्ते में प्रशांत एक मिनट, ये तस्वीरें मैं ब्रीफ कर देती हूँ। 1 मिनट आ रही हूँ प्रशांत। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के घर, उनको आखिरी सलाम करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साथ में जनरल बिपिन रावत की बेटियां, उनका परिवार पूरा मौजूद है, उनको ढांढस बंधाते हुए
गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अंतिम सलाम करने के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जो आम जनता बड़ी संख्या में पहुंची हुई है जनरल बिपिन रावत को देखने के लिए आखिरी बार आखिरी सलाम करने के लिए उनके लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह वापस हो गए हैं वहां से। पवन, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को। बिल्कुल विपनेश, जब भी देश में रक्षा मुद्दे पर चर्चा की जाएगी तो सीडीएस जरूर याद आएंगे, क्योंकि इनकी रक्षा कूटनीति को कोई भूल नहीं सकता है। करगिल युद्ध के बाद से ही ये जरूरत पड़ने लगी थी कि क्या हमारी सेना को फोर इंफ्रा मिल सकता है कि नहीं। फोर इंफ्रा का मतलब ये होता है कि लगातार हम लोग अगर पैदल सेना है तो वायुसेना पर निर्भर रहती थी कि बैकअप के लिए वायुसेना को मांगा जाता था कि आइए और हमें आपकी मदद चाहिए। जहां तक बात करें, पैदल सेना के पास AK-47 राइफल हुआ करता था सरहद पर, लेकिन जनरल रावत नहीं 600 राइफल जो है लाया था और सेना के पास दिया था कि फ्रंटियर सेना के पास 600 राइफल ही रहा करेगा। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो चीन की तरफ से ये खबर आई, ग्लोबल टाइम्स ने भी ये खबर छापा था कि नेपाल में चीन उद्योग स्थापित करने में जुटा हुआ है, सड़कें बनवा रहा है और नेपाल ने भी चीन का सहयोग लिया है। इसके बीच इसी यही रक्षा कूटनीति रही थी, उन्होंने नेपाल के साथ समन्वय स्थापित किया, जनरल MM नरवणे को नेपाल भेजा, जिसके बाद रक्षा सुप्रीमो जो है नेपाल के वो भारत आए थे और उन्होंने एक ही बात कहा, इंडो नेपाल भाई भाई, ये कहा। यानी रक्षा कूटनीति की बात करें तो उनकी कूटनीति के आगे कोई टिक नहीं सकता था। जब बॉर्डर पर लगातार की चीन की तरफ से सेना का जमावड़ा किया जा रहा था, काफी ठंड हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन फिर भी वहां पर पहुंचकर सीडीएस ने सेना का मनोबल बढ़ाया, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और यही कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें पीछे नहीं हटना, और लगातार सैनिकों को जो है सरहद पर भेजा। जिसके बाद चीन को जो है कई राउंड की कमांडर लेवल बैठक करनी पड़ी, मीटिंग करनी पड़ी और यही रहा। हर मीटिंग में हमारी जो सेना है यही बात कहते रह गई कि आपको पहले अपने सैनिकों को पीछे करना पड़ेगा, तभी हम आपसे आगे की बात करेंगे। और उन्हें अपने सैनिकों को पीछे करना पड़ा, कई घातक हथियारों को पीछे करना पड़ा। यानी सीडीएस की कूटनीति के आगे जो है कोई टिक नहीं सकता, कोई सानी नहीं था, ड्रीम प्रोजेक्ट कोई सानी नहीं था। पवन, आपने ठीक कहा, बैटल ग्राउंड में उनकी रणनीति का कोई सानी नहीं था। मैं पवन लौटूंगी आपके पास, विशंबर सर और सिंह सर, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।